अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम फैज़ान तनवीर है। दोस्तों अभी तक रात के 11 बज चुके हैं और अभी एक स्टूडेंट यहाँ से पढ़कर गया है मेरे से। वो मुझसे फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर उसकी 11th और 12th क्लास में सप्ली आई थी, जिसकी प्रिपरेशन वो इस टाइम कर रहा है। तो मैंने ये सोचा कि जो प्रिपरेशन मैं उसको करवा रहा हूँ, जिस स्ट्रेटजी जिस रोड मैप के साथ मैं उसको तैयारी करवा रहा हूँ, उसी रोड मैप को आपके साथ भी लाजमी से शेयर करना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर एक आपके लिए मैथ सप्लीमेंट्री रोड मैप लिखे और ये रोड मैप इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको ये देखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये वो रोड मैप है जो कि बस ये नहीं कि मेरे माइंड में आया तो मैंने बता दिया। ये मैं प्रैक्टिकल अपने ऑफलाइन में बच्चों को ये वाला रोड मैप फॉलो करवा रहा हूँ, जिसको कर इंशाल्लाह वो उस बच्चे की सप्ली जो है वो क्लियर हो जाएगी। अब यहाँ पर ना ये सिर्फ जो रोड मैप है आप ये सिर्फ मैथ के लिए एप्लीकेबल नहीं है, बल्कि आपकी जिस भी क्लास में या जिस भी सब्जेक्ट में जितनी भी सप्लीज आई हैं सब के अंदर ये जो रोड मैप है ये एप्लीकेबल होता है। तो इस वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक लाजमी से देखना क्योंकि ये मोस्ट प्रैक्टिकल रोड मैप होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अब देखो, मैंने अब आपका जो सेकंड ईयर का रिजल्ट है वो 13 सितंबर को आया था, ठीक है। और अब आज जो मैं जिस टाइम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस टाइम 21 सितंबर हो चुकी है, यानी कि जो बीच के दिन है। और वो उस बच्चे ने मुझसे 18 सितंबर से वो मेरे पास आया था और मैंने उससे लेकर अगले 40 दिन, ठीक है। बोर्ड एग्जाम में आपको पता है कि जो बोर्ड एग्जाम और सप्लीमेंट्री का एग्जाम होता है उसके अंदर ऑलमोस्ट 40 दिन होते हैं। अब ये 40 दिन का जो फिगर है ना ये बहुत एक्यूरेट नहीं होता, बल्कि 40 दिन का टाइम आपको मिलता है। इसके बाद आपके जो रिजल्ट है वो आपका जो डेट शीट है वो आपको मिलती है और आपके एग्जाम स्टार्ट, यानी कि 40 दिन हमारे पास मौजूद हैं। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने जो अपने स्टूडेंट था, ठीक है, हम लोगों ने बेसिकली रोड मैप कैसा बनाया कि हमने अपने पूरे टाइम को ये 40 दिन में डिवाइड किया। अब ये जो 1 है ये डेट नहीं है, डेट जो होगी आप अपने पेपर के ऊपर यहाँ पर लिख रहे होगे। डेट जो है वो आपकी जो भी चलती जाएगी आप वो लिखोगे। मैंने आपको 40 दिन के अंदर हमने यहाँ पर अपना जो टाइम है वो डिवाइड कर दिया है। इस टाइम के अंदर अब आप यहाँ पर अगर नोट करो तो मैंने ये जो पहले 30 दिन है, ठीक है, यानी कि एक मंथ जो है, ये एक मंथ जो है मैंने अपना सारा दिया है किसको, सेकंड ईयर को और फर्स्ट ईयर को। जो लास्ट के जो 10 डेज होंगे 30 से 40 के दरमियान जो डेज होंगे उसमें जस्ट रिवीजन होने वाली है। अब हमने क्या किया बेसिकली, अब मैंने उसको जो स्टार्टिंग के 3-4 दिन से, क्योंकि वो मेरे पास आ रहा है तो 3-4 दिन से मैंने उसको प्रिपरेशन स्टार्ट करवा दी है और आज उसका 4th दिन था और 4th दिन के अंदर मैंने उसको चैप्टर नंबर जो अपना मैथ का होता है चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 7 एंड चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट, यानी कि 4 दिन में 3 चैप्टर्स जो हैं वो कंप्लीट हो गए हैं विद प्रैक्टिस विद टेस्ट, ठीक है। हर चीज़ उसकी मतलब उसको चैप्टर्स क्लियर हैं। सारा मैं आपको बताऊंगा, पूरा रोड मैप होने वाला है, इसलिए आप लोगों ने सारी चीज़ें सुननी है, ठीक है। तो पहले मैं आपको ऊपर सारा बता देता हूँ फिर मैं आपसे बात करता हूँ। तो हमने क्या किया, पहले 20 दिन जो है वो सेकंड ईयर को लगाए हैं, ठीक है, और आखिरी के जो 10 दिन होंगे वो मैंने फर्स्ट ईयर को दिया। बोलोगे भैया यहाँ पर ये क्या चीज़ है। देखो यार, अभी हमारा जो गोल है ना वो 95-97% मार्क्स लाने का नहीं है। इस टाइम जो हमारा गोल है वो है कि एट लीस्ट हम अपने इन सब्जेक्ट की जो सप्लीज हैं ये क्लियर कर लें, यानी कि पासिंग मार्क्स से चलो थोड़ा और अच्छे नंबर, मिनिमम हम पासिंग मार्क्स तो हमें लेने हैं, ठीक है। ये हमारा मेन गोल है। तो आपकी मर्जी है कि आप फर्स्ट ईयर में ज़्यादा मेहनत कर लो, सेकेंड ईयर में नॉर्मल कर लो, तो आप पासिंग मार्क्स ले लो, ठीक है। 66 आपको ऑलमोस्ट 200 में से मार्क्स चाहिए होते हैं। या आप सेकंड ईयर पर ज़्यादा एफर्ट लगा लो, फर्स्ट ईयर को कम कर लो, या दोनों को बहुत अच्छी तरह कर लो, आपकी चॉइस है, ठीक है। मैंने जो स्टूडेंट को एनालाइज किया, हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि सेकंड ईयर पर हम ज़्यादा फोकस करेंगे क्योंकि सेकंड ईयर एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट ईयर ईजी होती है थोड़ी सी और बच्चों ने भी ताज़ा पढ़ी हुई होती है। फर्स्ट ईयर को हम इतना कर लेंगे कि हम उसमें मुनासिब नंबर से पास हो जाएं, ठीक है। लेकिन हम सेकंड ईयर को थोड़ा अच्छा करेंगे ताकि हमारे नंबर थोड़े इसमें ज़्यादा, पासिंग मार्क्स से भी थोड़े ज़्यादा नंबर आ सके। इसलिए मैंने सेकंड ईयर को जो टाइम है वो थोड़ा ज़्यादा दिया, फर्स्ट ईयर को टाइम थोड़ा कम दिया है। अब 1 से लेके 20 दिन के अंदर हम लोगों ने, मैंने आपको बताया कि 4 दिन में हमने 3 चैप्टर मुकम्मल कर लिए। इसका मतलब ये कि जो ज़्यादा टाइम होगा वो हम चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 को दे रहे होंगे, ठीक है, क्योंकि उसमें से ज़्यादा आपका पोर्शन पेपर में आता है। इसके बाद यहाँ पर इस टाइम के अंदर आप यहाँ से कह सकते हो कि आखिरी 17 से लेकर, मतलब आप ये कह सकते हो कि आखिरी 4 दिन के अंदर हमने ये डिसाइड किया कि हम सिर्फ पास्ट पेपर्स को करेंगे। आखिरी 4 दिन से पहले जो 16 दिन है, इन 16 दिन के अंदर हम सारी पूरी बुक को अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करेंगे, उसका टेस्ट वगैरह लेंगे और सब कुछ होगा सेकेंड ईयर का। और आखिरी के जो 4 दिन होंगे उसमें जो पास्ट पेपर्स है 5 साल, उन पास्ट पेपर्स को सोल्व किया जाएगा, सोल्व कराऊंगा मैं उस बच्चे से और हमारी पास्ट पेपर्स की रिवीजन होगी।
इसके बाद जो 20 दिन मुकम्मल हो जाएंगे उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट ईयर को, ठीक है। फर्स्ट ईयर का ज़्यादातर जो हम पोर्शन करेंगे वो सिर्फ पास्ट पेपर के अंदर से होगा, ठीक है। यानी कि पास्ट पेपर हम ज़्यादा इसको तैयारी कर रहे होंगे, वो हमारा मेन होगा, क्योंकि इसके हम सारे क्वेश्चंस नहीं कर रहे, ठीक है, सारे चैप्टर्स नहीं कर रहे, सिर्फ सेलेक्टेड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो सिर्फ यहाँ पर फर्स्ट ईयर को प्रिपेयर कर रहे होंगे और पास्ट पेपर सारे अच्छे तरीके से कर रहे होंगे, ठीक है। तो आखिरी के जो 10 दिन होंगे उसके अंदर हम फर्स्ट ईयर की तैयारी करेंगे। इसके बाद ये हमारा 1 महीने का जो रोड मैप है वो कंप्लीट हो गया। फिर 30 से 40 डेज जो 10 दिन बचे हैं इस टाइम के अंदर, अब देखो 40 डेज के बाद आपका, चूंकि पहले आपका सेकेंड ईयर का एग्जाम होगा, ठीक है, तो ये जो आखिर का टाइम है रिवीजन वाला, इसके अंदर हम हाफ टाइम इसको डिवाइड कर लेंगे सेकेंड ईयर की प्रिपरेशन के अंदर और हाफ टाइम हम कर लेंगे फर्स्ट ईयर की प्रिपरेशन के अंदर। अब 40 डेज के बाद जब आपका एग्जाम स्टार्ट होंगे तो 40 डेज के बाद हम सिर्फ सेकेंड ईयर को देंगे, क्योंकि आपका फिर सेकेंड ईयर एग्जाम करीब आ रहा होगा। जब सेकेंड ईयर का एग्जाम हो जाएगा उसके बाद सेकेंड ईयर से लेकर फर्स्ट ईयर का जो टाइम होगा उस टाइम के अंदर हम फर्स्ट ईयर की तैयारी करेंगे और उसकी जो प्रिपरेशन है वो कर अपना फर्स्ट ईयर का भी एग्जाम दे देंगे। तो ये रोड मैप है जो कि मैंने उस बच्चे को फॉलो करवाया है, जिस पर हम काम कर रहे हैं बेसिकली, और इंशाल्लाह इसके जो रिजल्ट है वो बहुत आउट क्लास होने वाले हैं। एटलीस्ट आप इससे अच्छे तरीके से पास हो जाओगे। तो अगर आप भी प्रिपरेशन कर रहे हो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर दोनों, जिस भी सब्जेक्ट को, मैथ, फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, इंग्लिश, जो भी सब्जेक्ट है, आप भी अपना इसी तरीके का एक रोड मैप बनाओ और स्ट्रिक्टली उस रोड मैप को फॉलो करो, ठीक है। अब देखो मैंने पूरे 40 दिन का रोड मैप बना के उसको दे दिया कि यार ये रोड मैप है, मैंने इसको फॉलो करवाना है और तुम्हें इसके मुताबिक तैयारी करनी है, तो तुम्हारी तैयारी इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। तो इसमें जो मेन कुछ बातें समझने वाली वो ये है कि यार भैया, आप इसमें एक सवाल आप पूछ सकते हो कि भैया क्या इसमें आपने गेस्ट पेपर्स करवाए हैं या आपने सिर्फ पास्ट पेपर्स करवाए हैं। तो देखो जो सेकंड ईयर का काम था उसमें मैंने आपको बताया मैं उसको करवा रहा हूँ, प्रैक्टिस करवा रहा हूँ उसको। मैंने सारे तो नहीं, लेकिन आप ये समझ सकते हो 80 to 90% जो क्वेश्चन है वो मैंने इसको प्रैक्टिस करवाए हैं, ठीक है। और बाकी का जो कुछ परसेंट जो कि बहुत ही अनइम्पोर्टेंट सा होता है वो मैंने छुड़वा दी है। बाकी गेस्ट पेपर पर कोई भी मैंने यहाँ पर ध्यान नहीं दिया। बच्चे मुझसे पूछते हैं भैया गेस्ट पेपर्स प्रोवाइड कर दो, गेस्ट पेपर्स। भाई जब आपके पास पास्ट पेपर्स मौजूद है, पास्ट पेपर से बड़ा कोई गेस्ट नहीं होता। अगर पास्ट पेपर्स अच्छी तरह हो जाए तो किसी गेस्ट की जरूरत नहीं है। तो काइंडली आप भी मुझे मैसेज मत किया करो गेस्ट पेपर्स के लिए, भाई गेस्ट बता दें, इस सब्जेक्ट का गेस्ट, कोई गेस्ट नहीं होता, ठीक है। मैंने आज के बाद गेस्ट खत्म कर दिए, शेयर भी कभी नहीं करूंगा, ठीक है। तो सिर्फ पास्ट पेपर जो है वो आप लोग प्रिपेयर किया करो। अगली चीज जो फर्स्ट ईयर है इसके अंदर भी हम सिर्फ पास्ट पेपर्स को ही मेन हमारा टारगेट होगा कि पास्ट पेपर्स अच्छी तरीके से हो जाएं, ऑब्जेक्टिव टाइप में नंबर ना कटें। क्योंकि देखो आपका अगर ऑब्जेक्टिव टाइप ठीक हो गया, अच्छी तरीके से आपने कर लिया, शॉर्ट क्वेश्चन में मैक्सिमम नंबर कर लिए, तो आप एटलीस्ट पास हो जाओगे, ठीक है। और कोशिश आपने यही करनी है कि आप किसी एक क्लास को पकड़ लो, क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं वो ये करते हैं कि मैंने दोनों क्लासेस में अच्छा परफॉर्म करने हैं। हम ये इंप्रूव नहीं कर रहे हैं नंबर। हमारा जो मेन अभी गोल है, प्राइमरी गोल ये है कि पास हो जाएं, ठीक है। अगला गोल ये होगा कि चलो अच्छे नंबरों से पास हो जाए, ठीक है। तो मैं तो इस तरफ वो बता रहा हूँ कि यार एटलीस्ट हम पास अच्छी तरीके से हो जाएं अच्छे नंबर्स के साथ, ठीक है। तो आप किसी एक क्लास पर ज़्यादा फोकस कर लो, दूसरी क्लास को एज कम्पेयर थोड़ा सा कम कर लो। तो इंशाल्लाह ये रोड मैप आप फॉलो करो तो आपकी मैथ के अंदर तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, और इसको आप अपने फिजिक्स वगैरह के लिए भी रख सकते हो, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि यार आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ आई होगी, क्योंकि ये मोस्ट प्रैक्टिकल वे है जो कि मैं किसी अपने ऑफलाइन में करवा रहा हूँ, वही मैं आपको शेयर कर रहा हूँ ताकि आप लोगों का भी इससे हेल्प हो सके, ठीक है। बस यार दुआओं में लाजमी से याद रखा करो और दोस्तों के साथ शेयर करना इस वीडियो को। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टेक केयर, सी या, अल्लाह हाफिज़।